नमस्कार साथियों, आपका सरंगी ऋषि ज्योतिष संस्थान में पुनः स्वागत है। आज हम आपसे आगे बात करते हैं कि नित्य बनने वाले ये जो योग होते हैं जिनसे हमारे बच्चों का भविष्य बन जाता है, उसमें क्या क्या हो सकता है। मान लीजिए, छोटी सी बात है, हमें दान पुण्य करना हो, दान देना हो, तो दान कौन दे सकता है? दान वही दे सकता है जिसकी जेब में पैसा होगा, जो अमीर होगा, जो रिच होगा। पर ये जो रिचता है, ये जो अमीरत है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये नॉर्मली दो तरह से हमको मिलती है। एक व्यक्ति होता है जो धन से युक्त अमीर होता है, एक व्यक्ति होता है जो विद्या से अमीर हो सकता है। तो ये दोनों व्यक्ति दरिद्र नहीं कहलाते। चाहे किसी के पास धन हो और चाहे किसी के पास विद्या धन हो। धनों में विद्या धन भी उत्तम है, धनों में आर्थिक संपत्ति समृद्धि जो है ये भी उत्तम है, जिसको हम पैसे से गिनते हैं, आर्थिक संपत्ति गिनते हैं। दो तरह की संपत्तियां हमारे पास में होती हैं और इन दोनों ही संपत्तियों का दान दिया जाता है। तो दान देगा कौन? जिसके पास संपत्ति होगी। कहते हैं नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, यानी जिसके पास है ही नहीं वो देगा क्या इस दुनिया में। तो देने के लिए अपने पास होना चाहिए। अब ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि जो धनी है, जो जिसके पास में किसी भी प्रकार का धन है, वही व्यक्ति दान देने में समर्थ होता है। तो आज हम दान देने वालों की बात करेंगे। तो जो दान दे रहे हैं वो लोग कैसे दान देते हैं। और जब दान देने की बात आती है तो सर्वोच्च जो दान होता है, जो दानों में सबसे बली है दान है, उससे बड़ा कोई दान हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है, वो है बलिदान। जो अपने ही प्राणों की बात है, इससे बड़ा इस श्रेणी में केवल हमारे बड़े बड़े जो सेना में कार्य कर रहे हैं, जो बॉर्डर पे खड़े हमारे जवान हैं, वही इस श्रेणी में आते हैं। सब लोग इस श्रेणी में नहीं होते हैं। सब लोगों को दान तो बहुतों का वहाँ बलि अपना जीवन की लगा देते हैं, पर जो शूरवीर होते हैं, जो योद्धाओं में बलि होते हैं, जिनका नाम के आगे परमवीर चक्र और महावीर चक्र ऐसे बड़े बड़े चक्र लगते हैं, उनकी कुंडलियाँ कुछ विशेष ही होती हैं। क्योंकि उनकी कुंडलियाँ अवेलेबल नहीं है तो उस विषय का आज हम उस पर बात नहीं कर सकते। हमारे पास अवेलेबल नहीं है इस समय कोई भी कुंडली। पर फिर उसके बाद की जो श्रेणी आती है, उस श्रेणी में आते हैं बड़े बड़े राजा महाराजा विराज, या फिर वो नेतागण जो अपनी सब कुछ संपत्तियों को दान करके, सब कुछ दान छोड़ के, यानी सब चीज त्याग कर, बिल्कुल त्याग देते हैं और आम जनता की सेवा में लग जाते हैं। उनके पास ज्ञान भी भरपूर है, सब कुछ भरपूर है, पर उनको एक ही चीज होती है कि सब कुछ छोड़कर जनता की सेवा करें। वो एक दूसरे तरह के हैं। ये भी वही लोग हैं जिनके पास ज्ञान है, जिनके पास संपत्ति है, जिनके पास विचार है, वो सब चीजों को अपने पूरे जीवन को आम पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए लगा देते थे। पहले जमाने में राजा महाराजा हुआ करते थे, आज ये नेतागण है। नेताओं में सब नेता ऐसा नहीं हो सकते, पर जो नेता अपना सर्वोच्च लगाते हैं उनके विषय में हम बात कर लेंगे आज, क्योंकि उनकी कुंडली नेट से मिल जाती है। और इससे आगे चलते हैं, जो अपनी विद्या का दान देते हैं, वे भी कुछ लोग होते हैं। बड़े बड़े विद्वान लोग हैं जो पूर्ण रूप से विद्या स्वतंत्र रूप से ध्यान कर देते हैं, उनकी भी कुंडलियां मिल जाती हैं। ऐसे ही आगे चल के देखेंगे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी संपत्ति का दान देते हैं। संपत्ति का दान देने से बहुत लाभ होता है।
तो ये जो दान दिया जाता है, दान किसी योग्य पात्र को ही दिया जाता है। जो दान अयोग्य पात्र को दे रहे हैं उसकी यहाँ पर गणना नहीं की जाती। तो आज हम इस योग के विषय में बात करेंगे। बहुत छोटी सी, योग तो बहुत बड़ा है, बहुत सारी गणनाएं होती हैं, सभी चीज़ों को तो यहाँ पर दर्शित नहीं किया जाएगा, पर एक गणना हम यहाँ पर लेंगे, सिर्फ एक गणना लेंगे। कल हमने विषय में बात की थी दूसरे भाव की। दूसरे भाव के में जब बृहस्पति बैठा था और बाकी जो हमने गणनाएं की थी, 8-10 पॉइंट हमने कल डिस्कस किए थे। आज उसी तरह से हम एक पॉइंट और ऐड कर रहे हैं उसी में। ये भी नित्य लगभग बनता ही है ये योग, लगभग, मैं हमेशा नहीं करा पर लगभग बनता रहता है किसी न किसी कारण से। जब द्वितीय भाव का संबंध द्वितीयेश, इनका संबंध इस भाव में दशमेश आके बैठ जाए, या द्वितीय भाव में दशमेश आके बैठ जाए बस, और उसमें बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, तो ये व्यक्ति अपने कर्मों का दान करता है। इसका दान करता है, कर्म का दान करता है। अब ये कर्म कैसे हो सकते हैं, इस विषय हम देखेंगे। अगर द्वितीयेश और दशमेश बैठे हों तो ये योग और बड़ा हो जाएगा। द्वितीयेश और दशमेश बैठे हों, इस पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो इसकी प्रबलता और बढ़ जाएगी। और यदि यही योग में इसी से मिलते जुलते योग नवमांश कुंडली में बन जाए तो प्रबलता और बढ़ जाएगी। ऐसे प्रबलता बढ़ने के योग भी देखे जाते हैं कि प्रबलता कहाँ तक बढ़ रही है। तो हम पहले से मूल रूप से बेसिक सिद्धांत के अनुसार ये कुंडली देखेंगे। आज जो हम कुंडली ले रहे हैं, ये कुंडली तुला लग्न की है, और इस कुंडली में जो हमारा दशमेश है, जो चंद्रदेव है, और द्वितीयेश इसमें मंगल देव है, और इस कुंडली में मंगल देव और चंद्रदेव दूसरे भाव में स्वयं विराजमान है। क्या दूसरे भाव में स्वयं विराजमान है? तो ये बहुत बड़ा योग बन जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यदि दशमेश द्वितीय भाव में चला जाए तो कर्म का दान करता है। दान कहाँ से होगा? दान तो द्वितीय भाव से होगा। द्वितीय भाव ही हमारा संचित धन है ना, उस संचित धन से ही हम अपना दान करेंगे। तो ये जो है द्वितीय भाव से दान कर रहा है। इसी प्रकार से आप देखेंगे इस कुंडली में और भी बहुत सारे योग हैं वैसे तो मैं आपको इसी विषय पे बात कर रहा हूँ। ये जो कुंडली है इसमें आपको एक चीज और मिलेगी कि नवमांश में भी, इस कुंडली के नवमांश में भी बृहस्पति मंगल को देख रहा है। तो ये कुंडली इस तरह से देखा जाएगा तो दान देने के लिए पूर्ण रूप से उपयुक्त होगा। तो ये आदमी अपने कर्म का दान कर रहा है। ये हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया है। अब हम एक और कुंडली देखेंगे। एक और कुंडली ले रहे हैं जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि ये कुंडली जो है कर्क लग्न की है, और इसमें द्वितीय भाव के स्वामी सूर्य देव हुए और दशम भाव के स्वामी इसमें मंगल देव हुए। इस कुंडली के अंदर सूर्य देव और मंगल देव दोनों बैठे हुए हैं हमारे तृतीय स्थान में, और इसको बृहस्पति स्वयं राशि की होकर जो छठे स्थान में बैठे हुए हैं वो देख रहे हैं। तो हमारी सारी शर्तें इसमें पूरी हो गई हैं।
कि यदि हमारा 10वें भाव के स्वामी दशमेश का संबंध द्वितीय भाव से हो जाता है या द्वितीय के साथ हो जाता है, तो वो आदमी दान देने योग्य हो जाता है, दान देगा, अपने कर्म से दान करेगा। और यदि से बृहस्पति देख ले तो ये योग में और प्रबलता आ जाती है। और इसका जो लग्नेश है वो 10वें भाव में बैठा हुआ है, तो और प्रबलता बढ़ गई है। लग्नेश 10वें में है और प्रबलता इसमें बढ़ जाती है। और लग्नेश बली है, क्योंकि लग्नेश की राशि में शुक्रदेव विराजमान है। तो ये तो बहुत बड़ी कुंडली होगी, सोने पे सुहागा हो गया इस कुंडली में। तो ऐसे इसमें बहुत सारे योग हैं, बाकी सब योग यहाँ पर वर्णन नहीं हो रहा है। हमारा जो मुख्य योग है, जो आज का कारण है, हम जिसकी बात कर रहे हैं, दान देने वाले योग की बात कर रहे हैं, उसी की बात कर रहे हैं। तो इस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन, पूरा संपूर्ण जीवन अपनी संपत्ति को छोड़ते हुए, अपने ऐश्वर्य आराम को छोड़ते हुए, अपनी सब सुविधाओं का त्याग करते हुए देश के लिए अर्पित कर दिया। ये जो कुंडली है, ये हमारे महान, और मैं कहूँगा महानतम नेता जो कह सकते हैं, हमारे श्रीमान पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री थे, उनकी है। और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना सब बल दिखाया है, और उन्होंने उसके बाद में भी देश की बहुत अच्छे से बागडोर संभाली थी, उनकी कुंडली है। तो आपने देखा कि दोनों नेताओं ने अपने योग से, अपनी योग्यताओं के अनुसार पूर्ण रूप से देश की सेवा की है। और ये देश की सेवा अथाह सेवा है, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं होती। ये दान दिया है, उन्होंने अपना जीवन ही दान कर दिया है देश के लिए, जीवन ही देश के लिए समर्पित किया है। तो जो बाकी नेताओं की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनकी कुंडली में ये योग है। तो आप देखेंगे इस तरह से कि ये योग कितना प्रबल हो जाता है। तो क्या ये योग बनता रहता है? जी हाँ, ये योग बनते रहते हैं, हमेशा लगभग बनते रहते हैं। जब भी हम देखेंगे कि बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, वो किसी ना किसी दृष्टि से कहीं ना कहीं पर यदि संयोग बन रहा है तो जरूर वो द्वितीयेश और दशमेश को देख सकता है। द्वितीयेश को तो देख ही लेगा, हमेशा ऐसा हो जाएगा। एक और चीज होती है, ये सिंह लग्न की कुंडली में नॉर्मली घट जाती है, क्योंकि सिंह लग्न की कुंडली में द्वितीयेश बुध होता है, और बुध और सूर्य हमेशा साथ साथ चलते रहते हैं। ऐसी घटनाओं में यदि बुध और सूर्य की युक्ति है और उसको बृहस्पति देख रहा है भाव, ठीक है, यानी कि जैसे अब हमारा बृहस्पति मिथुन राशि में है, तो जब सूर्य धनु में आएगा तब भी बृहस्पति उनको देखेगा, तो उस समय भी धनु में जो है द्वितीयेश और लग्नेश विराजमान हो सकते हैं। जिस समय सूर्य तुला राशि में आएगा उस समय में भी ये योग बनेगा, पर तुला राशि का योग फलित नहीं होगा, क्योंकि तुला राशि में सूर्य नीच का हो जाएगा। और जब कुंभ राशि में आएगा उस समय में भी ये योग बनेगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमेशा ये योग बनते रहते हैं। अगर किसी चीज़ की हमें करने की गणना, ऐसे एक ही योग नहीं है, ऐसे कोई और ग्रह भी हो सकते हैं। चंद्रमा और सूर्य को छोड़ के बाकी के पास में तो 2 राशियां हैं। ये योग किसी भी ग्रह के साथ बन सकता है यदि द्वितीयेश का संबंध 10वें भाव से हो और उसको बृहस्पति देखे, इतनी सी कंडीशन है। द्वितीयेश और दशमेश आपस में एक साथ हो और उसको बृहस्पति देख ले, ये कंडीशन है। और ये द्वितीय भाव में बन जाए ये योग, तो सोने पे सुहागा है,
अति उत्तम है, क्योंकि वो उतना ही बड़ा दानवीर हो जाएगा, उतना ही बड़ा दान दाता हो जाएगा। तो ये हमने दया छोटी सी घटना देखी है, और इसको हम यदि गर्भधारण मुहूर्त करेंगे, उसका सहयोग लेंगे, तो इस तरह के जातक हम अपने यहाँ उत्पन्न करने में सफल हो जाएंगे। क्योंकि ये कोई विशेष चीज नहीं है, ये योगों का समायोजन करना है, और उस योग के अनुसार हमें अपने बच्चों को उत्पन्न करना है। छोटी सी चीज है, सिर्फ गर्भधारण मुहूर्त से ही ये चीज संभव है, नहीं तो कभी कभी सूर्य उदय होता है ऐसा लगता है, पर ऐसा वास्तव में है नहीं। अगर हम गर्भधारण मुहूर्त को ध्यान देंगे तो ये निश्चित रूप से हम इस चीज को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन की बेल दबाएं ताकि उन्हें आने वाली हर नई वीडियो मिलती रहे। और कमेंट्स जरूर करें, जो भी उनकी इच्छाएं, जो भी जानने की इच्छा है वो अपना कमेंट्स करें। इस ज्योतिष संस्थान से आपको ज्योतिषीय सभी समस्याओं का समाधान दिया जाता है। वो मेरे दिए गए नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं, वो पूछ सकते हैं आवश्यकता अनुसार। धन्यवाद आपका, सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से फिर पुनः मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।